तो देखो आज हम लोग परसेंटेज की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक लेवल से समझ लेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड है, वो जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बाद में भी बहुत चैप्टर्स में हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो 60,000 पॉपुलेशन था, वो 65,000 हो गया। तो कितना बढ़ा? 5,000। आपको पूछ रहा है इसका परसेंटेज क्या होगा। तो सिंपल देखो, 5,000 मेरा इंक्रीज हुआ है और बेस किसको रखेंगे, क्योंकि 60,000 से इंक्रीज हुआ है ना। तो इंटू आप 100 कर दोगे, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये देखो कट जाएगा, 0 0 और एक और 0, 3 0 यहाँ कट गया, 0 कट गया। ठीक है, 2 से जाएगा तो 3, 2 से गया तो 5, तो 25/3 मतलब 8/1/3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। इन एन इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट जो 41% मिला है उसको वोट, वो 2412 से हार गया। मतलब जो विनर है उसको 59% मिला है, जो लूजर है उसको 41% से मिला है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? 18%। 18% मतलब ही तो 2412 ना। तो 1% मतलब कितना और 100% मतलब आपका कितना? तो ये आ जाएगा आपका 13400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। इफ 2 लीटर वाटर इज इवेपोरेट हो जाता है, 2 लीटर अगर आपका इवेपोरेट हो जाता है ऑन बॉइलिंग ऑफ 8 लीटर ऑफ सुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% शुगर था पहले। ठीक है, तो मान लो 5% शुगर था पहले 8 लीटर में, अभी चला गया है 2 लीटर चला गया, लेकिन आपका शुगर परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना 6 लीटर में। वो तो सेम ही, वो तो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वाटर इवापोरेट होता है, शुगर तो नहीं होता है। तो इसको काटोगे, 2 से 3, 2 से 4। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 40/3 मतलब 6, ये 40/6 राइट। रुको क्या हुआ, 5/100 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x/100 इंटू 6 राइट, यही है ना। ये कट गया और फिर 6 से 2 से गया, 2 से गया 3, 2 से गया 4, तो 20/3 मतलब 62/3 राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% ऑफ मिल्क, द अदर 30% ऑफ मिल्क। अ कैन इज फिल्ड 6 ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 4 ऑफ सेकंड पार्ट। तो फाइंड द परसेंट ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में क्या होगा? तो देखो, एक तो 25% है, एक में 30% है, एक से 6 ले रहे, एक से 4 ले रहे, ये रेशियो में ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा जो आपका ये रेशियो आएगा? 6 पार्ट और 4 पार्ट, मतलब रेशियो अगर देखोगे काटोगे तो 3 और 2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 27% ही होगा ना। इससे माइनस करोगे तो 3, इससे माइनस करोगे तो 2, डायरेक्ट एलिगेशन से निकाल लो, खत्म। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये एक फॉर्मूला है देखो, कभी भी ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन और डिक्रीजेस 25%, कभी भी ऐसा सम दे तो एक याद रख लेना, फॉर्मूला होता है x डिक्रीज के लिए होगा 100 माइनस x इंटू 100 और इंक्रीज के लिए होगा x 100 प्लस x इंटू 100। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है मतलब 25% डिक्रीज, 100 माइनस 25 इंटू 100 मतलब 25/75 इंटू 100 मतलब आपका 33/1/3 राइट। अब देखो टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन द थर्ड, तो थर्ड को आप 100 मान लो। तो फर्स्ट कितना होगा 120 और सेकंड कितना होगा 150। अब पूछा फर्स्ट टू द सेकंड मतलब 120/150 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा मतलब 80%। 7 का देख लो क्या है। टू नंबर ये लेस है, 30% 40% लेस है, 30% लेस है मतलब एक 70 होगा, एक 60 होगा। व्हाट परसेंट सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड जो है फर्स्ट का कितना है? 60/70 इंटू 100, काटाकुटी करोगे तो 600 बाई ए मतलब 85/5/7 राइट। 8 नंबर देख लो, ये क्या बोला, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करना था मतलब करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर, क्या क्या उस अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई करना था, एक से मल्टीप्लाई करना था, उसने एक से डिवाइड कर दिया। अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू, अब रिजल्ट क्या है? ठीक है, रिजल्ट वैल्यू तो क्या देखो 1/5 का 5 कर दिया ना, यही तो रिक्वायर्ड वैल्यू है, इंटू 100 कर दो मतलब 4%, क्योंकि ये 5 नीचे आ जाएगा तो 5 25 25 से काटोगे 4। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है 9 का,
अ पॉजिटिव नंबर इज बाई मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, लेकिन करना था डिवाइड, तो मतलब यहाँ पे करेक्ट जो है वो 1/5 करना था, इनकरेक्ट जो है वो 5 हो गया। अब पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो माइनस करो 24/5, ये आपका 20, हाँ क्या होगा, यही ज्यादा है आपका, डिवाइडेड बाई करेक्ट क्या है 1/5, इंटू 100 करोगे उल्टेगा तो 5 हो जाएगा, 5 कटेगा तो 2400 आपका रिजल्ट हो जाएगा मोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला है, अ मैन लॉसेस 12.5% मनी, 70% ऑफ रिमाइंडर उसने खर्च कर दिया, अब उसके पास 210 रुपया है भैया, ठीक है, तो 210 रुपया है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 100 में से उसका तो 12.5% चला गया ना, तो 87.5 ही पड़ा है, और फिर 100 से वो 70 खर्च कर दे तभी 30 ही पड़ा हुआ है, तो ओरिजिनल मनी अभी ये था, पहले कितना था, तो इसका एक रूल ऑफ फ्रैक्शन भी होता है। रूल ऑफ फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, अगर ये नंबर को इंक्रीज करना है, आपको बढ़ाना है, तो ग्रेटर देन 1 से गुना करो, तो देखो ग्रेटर देन 1 कौन है, 100/87, ये तो 1 से गुना है, ग्रेटर है, अगर 87.5 होता है ये लेस देन 1 होता, दिस इज लेस देन 1, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है, तो इस नंबर को अगर इंक्रीज करना है तो ग्रेटर देन 1 से करो, तो दोनों में ही हमको ग्रेटर देन 1 से गुना करना है, क्योंकि ये तो बाद का पैसा है ना, पहले मेरा लॉस हो गया, फिर मैंने खर्चा कर दिया, तो ये पैसा ज्यादा होगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, आपका डिडक्टिंग 10%, फिर 20% रिमाइंडर खर्च हो गया, 3600 भी बचा, सेम सेम चीज, तो फिर 10 मतलब 90, और फिर 20 गया मतलब 80, काटोगे तो 4 2 50 मतलब 5000। 12 का देखो क्या है, इसमें क्या बोला, मैन 2 इयर्स के लिए 4800 रख रहा है, पहले में उसको 120% का मिलेगा इंटरेस्ट, फिर 125% का मिलेगा, ठीक है, ये देखो प्रेजेंट है फ्यूचर में जा रहे हैं, तो ये भी पैसा बढ़ेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट मिला, तो देखो ये भी ग्रेटर देन 1 है, रूल ऑफ फ्रैक्शन इसको कहता है, इसको फिर से बढ़ाना है तो ग्रेटर देन 1 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा 7200। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, इफ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4%, द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इतना है 3 साल के बाद, तो देखो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, 1625 1 प्लस 4/100/3, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये काटोगे तो 25, 26/25, 26/25 और 26/25, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 17576, राइट। और इसको भूल गए, ये कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग का 4% बढ़ा है, तो पहले साल में 4% बढ़ा दो, फिर 4% बढ़ा दो, फिर 4% बढ़ा दो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 14 का देखो क्या है, पॉपुलेशन 10,000 है अभी, ठीक है, पहले साल में 10% बढ़ा तो 110/100, सेकेंड ईयर में 20% कमा तो 80/100, थर्ड ईयर में 130% बढ़ा तो 130/100, मल्टीप्लाई करोगे तो 11440 आ जाएगा। 15 का देखो, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेलिटी 5% इंक्रीज हो रहा है, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर 5% डिक्रीज हो रहा है। इफ द पॉपुलेशन, अभी जो पॉपुलेशन है वो 7980 है, तो आपका फर्स्ट पॉपुलेशन देखो, कभी भी सेम परसेंट हो ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x²/100 कर देना, और हमेशा वो रिड्यूस नेगेटिव में आता है, तो हमारा 5% इंक्रीज, 5% मतलब 25%, उसका स्क्वायर मतलब 100, मतलब 0.25% डिक्रीज हुआ है, तो 7980 का 8000 ही होगा, तो उसका 0.25% ही देखो तुम्हारा बीसी आ रहा है, तो 8000 ऐसे निकाल सकते हो। अगर नॉर्मली अगर ब्रॉड हिसाब से निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आपका पहला साल जो है डिक्रीज है देखो, तो 95 कर दिया, ठीक है, फिर कितना है, बढ़ा था तो 105 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्यूचर वाला है, प्रेजेंट लाना है, तो आपको 100 अपॉन ही करना है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, 10% सेम, 10% बढ़ा 10% कमा, तो 1% होगा, क्योंकि 10 का मतलब 100/100, तो 1% नेगेटिव, तो 2970 का देखो 1% 3000, 30,000 का 1% कितना है 300, तो देखो 29,700, 300 माइनस करोगे तो 17 का देखो, प्राइस ऑफ द ये रेज है, सेम फॉर्मूला हम लोग बताए थे, x/100 प्लस x इंटू 100,
तो इसमें क्या है, इंक्रीज हुआ है 20, तो 120 इंटू 100, तो 6 16.2/3। इसमें देखो डाउनफॉल हो रहा है, तो 10/90 इंटू 100, 10/90 इंटू 11, 1/9, राइट। इसमें क्या है, फर्स्ट इंक्रीज 10%, फीस देयर आफ्टर रिड्यूस टू 10, सेम परसेंट, तो 1% लॉस होगा हमेशा, ठीक है। 3%, 3.5 इनकम ले लिया, इतना खर्च, सेम सम है देखो 4530, 100 बाई, ठीक है, 100 बाई आपको कहना है क्या करना है, तो 96.5 इंटू 100 बाई 87.5 करोगे तो 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस था, पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना तो आपको फंडामेंटल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।